सेंटर में हम दुआ करें, सब मिलके दुआ करें आज के मैसेज के लिए। आए खुदामंद खुदा के पाक बर्रे, जितने हमारे व्यूअर्स इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, तुम्हारी रहबरी और रहनुमाई कर, सबको दुआया रूह में लेकर आ। जब कल हमने मिक्स मैरिजेस के हवाले से कलाम सीखा, वो हमारा रिकॉर्ड ना हो सका किसी वजह से, और आज हम आए खुदामंद खुदा काजेज ऑफ मिक्स मैरिजेस को सीखना चाहते हैं। तुम्हारी मदद कर, हमारी रहबरी रहनुमाई कर, अपना कलाम मुझे देता जा, मैं आगे बांटता जाऊं। मैं नहीं, तेरा पाक रूह तेरे लोगों के साथ हम कलाम हो। आए खुदावंद, तेरा मसा कसरत के साथ जितने व्यूअर्स आ रहे हैं तो उनको जल्द सब लोगों को लेकर आ, कि वो टाइम ज़ाया किए बगैर आए खुदावंद फौरन तेरी हजूरी में आ जाएं। तुम्हारी दुआ को सुन और कबूल फरमा। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। मौके की मुनासबत से हम ये गीत सुनेंगे जिनको खुदा ने जोड़ा है, कभी उनको जुदा ना करना। मिसेस यूनिका सैमुअल अमैनुअल हमारे साथ जो है, और सैम जो हमारे साथ मिलके गाएंगे। हालेलुया। जिनको खुदा ने जोड़ा है, कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है, कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। अनमोल घड़ियों की लड़ियों से कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। जिस्मों की माने दे जाने के नाजुक करना मोहब्बत से, यस्सु की शहज़ादी है रखना मोहब्बत उससे, रखना उल्फत से। तू सर इसका मसीह सर, तेरा सर तन से जुदा ना करना। हालेलुया, प्रेज गॉड। सर तन से जुदा ना करना। अनमोल घड़ियों की लड़ियों से कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। शौहर से यूं अहदे वफा हो, जैसे खुदावंद से इज्जत करना, डरती रहना, जैसे खुदावंद से, जैसे खुदावंद से। सुख दुख में तू लिपटी रहना, दिलो जान से जुदा ना करना, दिलो जान से जुदा ना करना। अनमोल घड़ियों की लड़ियों से कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है, कभी उनको
जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं आज शाम के लिए कि खुदावंद ने तमाम व्यूअर्स को दूर और नज़दीक से जमा किया। हम खुदावंद खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। कल हमने मैसेज सीखा था मिक्स मैरिजेस। अब मिक्स मैरिजेस का मतलब है गैर अक़वाम में शादियां। पहली किताब से लेके बाइबल के आखिर तक मखलूत अज़दवाज की बाइबल ने कहीं इजाज़त नहीं दी। जो बहन भाई हमारे नए आए हैं, मैं थोड़ी सी फीडबैक दे रहा हूँ, फिर मैं कागज की तरफ आऊँगा। रिकैप मैं कर रहा हूँ। और आप जानते हैं जब खुदा कौम बनी इसराइल को अपनी कौम बनाने वाला था तो खुदा ने इब्राहिम को उस कबीले से अलग कर दिया, यानी कसदियों के ऊर से। उसका बाप तारा, उसका आगे बाप नहूर था और ये सारे बुत परस्त लोग थे, यानी इल्हामी मजहब आने से पहले तमाम लोग बुत परस्त थे। तो खुदा ने इब्राहिम को जब अपने दिल में ठान लिया कि वो एक मुकद्दस कौम को तश्कील देने वाला है, तो खुदा ने इब्राहिम को बुत परस्त लोगों से अलग कर दिया। और इसके लिए आप जेनेसिस चैप्टर 12 को जो है आप पढ़ सकते हैं। खुदा ने हुक्म दिया कि तू इन लोगों से क्या हो जा, लग हो जा, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, नातेदारों को छोड़ दे, जा मैं तुझे चाहता हूं तू वहां जा, मैं तुझे अपनी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरी औलाद को बरकत दूंगा, तेरी औलाद की औलाद को बरकत दूंगा, तेरी औलाद के वसीला से गैर कौमों को बरकत दूंगा। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर देखते हैं। फिर ज़बूर 16 उसकी 10वीं आयत में और 4वीं आयत में लिखा है कि गैर माबूदों के पीछे भागने वालों का गम क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो लोग गैर कौमों के पीछे भागते हैं उनका गम कम होने के बजाय, ज़बूर 16:4 का मैंने हवाला दिया कि उनका दुख क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी मैंने इब्राहिम की एग्जाम्पल दी। पूरी बाइबल भरी पड़ी है कि जब तुम वादा के हुए मुल्क में चले जाना तो उनके तमाम तर चीजों को तोड़ देना, उनके साथ कोई रस्म रिवाज ना रखना, अपनी बेटियां उनको ना देना, उनके बेटियां तुम ना लेना, तुम एक मुकद्दस कौम हो। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। तो लिहाजा कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका आपस में कभी मिलाप नहीं हो सकता। अगर हम कलामे मुकद्दस में से पढ़कर देखें तो गिनती 23 बाब उसकी 19 आयत में ये लिखा है कि ये वो कौम है जो कि अकेली ही बसी रहेगी। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी हम तमजीद करते हैं कि ये वो कौम है जो अकेली ही बसी रहेगी और कौमों के साथ इसका शुमार ना होगा। तो लिहाजा खुदावंद खुदा ने हमें ये बताया है कि हम गैर अक़वाम में शादियां ना करें। सख्ती से खुदा ने हमें इन बातों से मना किया है। और चंद एक हवाला जात सिर्फ मैं जिक्र करना चाहूँगा कि खुदावंद खुदा ने जब कौम बनी इसराइल से वादा कर लिया, अपना मुल्क कनान उनको देने के लिए कहा, तो पैदाइश 24 बाब उसकी 3री आयत पढ़ें। मैं तुझसे खुदा की जो जमीन आसमान का खुदा है कसम लूं कि तू कनानियों की बेटियों में से जिनमें मैं रहता हूं किसी को मेरे बेटे से ना ब्याएगा, यानी अजहा की बात हो रही, पैदाइश 24:3। और उसके बाद हम ये देखते हैं, एक हवाला और देख ले, इस्तिशना 7 बाब 1 से 3 आयत तक। इस्तिशना 7 बाब 1 से 3।
सो जब खुदावन तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने जा रहा है पहुंचा दे, तो उनसे कोई अहद ना बांधना, ना उन पर रहम करना, ना उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना, और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना। ये कलाम, ये खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम शुरू से नाफजुल अमल है। ये एक पाक अहद है, और खुदा ही के कवानीन भी जो हैं वो नाफजुल अमल होंगे। अगर कोई खुदा के कलाम को तोड़ता है तो उसका हिसाब वो खुद देगा। अगर एक और हवाला आप देख लें, यशवा 23 बाब 11 से 13 तक, जोशवा चैप्टर 23 वर्स 11 टू 13। बस तुम खूब चौकसी करो, खुदामंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो, वरना अगर तुम किसी तरह बरगश्ता होकर उन कौमों के बकिया यानी उनसे जो तुम्हारे दरमियान बाकी हैं शीरो शक्कर हो जाओ, उनके साथ ब्याह शादियां करो, उनसे मिलो, और वो तुमसे मिलें, तो यकीन जानो कि खुदावंद तुम्हारा खुदा फिर इन कौमों को तुम्हारे सामने दफा नहीं करेगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए जाल और फंदा और तुम्हारे पहलुओं के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटों की तरह होंगे। तो साफ और वाजिया तौर पर लिखा। फिर नहमाया चैप्टर 13 वर्स 21 टू 25, नहमिया 13 बाब 21 से 25 तक। और हम अपनी बेटियां मुल्क के बशिंदों को ना दें, ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ले। नहमिया ने सख्ती से उनको मना किया। और इसी तरह का एक और हवाला भी आप नोट कर सकते हैं, अजरा 10 बाब 2 से 3 आयत तक। अजरा सख्ती से मना करता है, सो तुम अपनी बेटियां उनके बेटों को ना देना और ना उनकी बेटियां अपने बेटों के लिए लेना। और उसके आगे लिखा है, तब अजरा काहिन खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुमने खता की है। किससे? कौम बनी इसराइल से। और इसराइल का गुनाह बढ़ाने को अजनबी औरतें ब्याह ली हैं। बस खुदामंद अपने बाप दादा के खुदा के आगे इकरार करो और उसकी मर्जी पर अमल करो, और इस सरजमीन के लोगों और अजनबी औरतों से लग हो जाओ। बाबल की असीरी के बाद 113 अबरानी आदमियों ने, जिन्होंने अजनबी औरतों से शादियां कर रखी थीं, उनको अपने से अलग कर दिया। उनको, उनके बच्चों को अपने से अलग कर दिया। खुदा ने फिर से उनको बहाल किया। तो लिहाजा हमारा ब्लड ग्रुप जो है गैर कवाम के साथ नहीं मिलता, और खुदामंद खुदा ये चाहता है कि हम गैर कौमों में ब्याह शादियां ना करें। अगर आप इस्तिशना 22 बाब उसकी 10 आयत पढ़कर देखें, डिट्रोनोमी चैप्टर 12 और 22, इस्तिशना 22 बाब 10 आयत। ये मिक्स मैरिज के हवाले से, गैर कवाम में शादियों के हवाले से, मखलूत अज़दवाज के हवाले से बहुत अहम हवाला है। इस्तिशना 22 बाब 10 आयत। क्या बैल और गधे का आपस में कोई मेल है? आप बताएं। जवाब हरगज नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बैल बड़ा है नंबर 1 और गधा छोटा है। गधा अपनी तरफ खींचेगा, बैल अपनी तरफ खींचेगा। बैल पाक जानवर है, गधा नापाक जानवर है। तो खुदा का कलाम हमें सख्ती से मना करता है कि हम इन लोगों के साथ, यानी कोई, हम मुकद्दस लोग हैं, हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, और इनके साथ हमारा कोई मेल जोल नहीं है। 2 Corinthians चैप्टर 6 वर्स 14 and 15। 2 Corinthians चैप्टर 6 वर्स 14 and 15। यहाँ पर
खुदावंद खुदा कलाम को इस तरह से हमारे सामने रखता है कि ना हवार जुए में ना जुतो। क्या लिखा है? ना हवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी, ये पहला सेट हो गया, रास्तबाजी और बेदीनी। नंबर 2, नूर और तारीकी, इनका आपस में कोई मेल नहीं। ईमानदार का बेईमान का क्या वास्ता। इस हवाले को आप जरूर पढ़ें। यानी जो गैर कवाम में हमारी बेटियां शादी करते हैं, आदमी अपने मजहब की तरफ खींचते हैं, औरतें अपनी तरफ, अगर वो क्रिश्चियन ही रही हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझौता कर लेते हैं कि आप अपने मजहब में रहें, मैं अपने मजहब में रहूंगी। शादी उनकी जो है गैर कवाम के हिसाब से होती है, उनके मजहब के मुताबिक होती है। बात तो वही हो गई। यानी उसने, अगरचे वो क्रिश्चियन है भी है, लेकिन निकाह उसने गैर कवाम में किया, गैर कौम की रस्म रिवाज के मुताबिक उसका निकाह किया गया। तो जब निकाह किसी और नाम से हुआ, तो जिस नाम से हुआ वो उस मजहब की हो गई। उसका मसीही मजहब में रहना भी किसी काम का नहीं है, उनकी औलाद भी आगे मसीही नहीं है, क्योंकि औलाद उसी के नाम से चलती है, बाप के नाम से जो कुछ वो होगा। तो लिहाजा खुदामंद खुदा ये चाहता है, बल्कि दूसरे मज़हब में तो यहां तक सख्ती है कि अगर कोई क्रिश्चियन है और वो किसी गैर कौम लड़की से शादी करता है, तो वो औलाद भी उन्हीं की लड़की की तरफ से ही गिनी जाएगी। शायद बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म है या नहीं है। तो खुदामंद खुदा ने आज मुझे और आपको बताया है कि रास्तबाज और नाराज लोगों का आपस में कोई मेल जोल नहीं है। नंबर 2, नूर और तारीकी का आपस में कोई वास्ता नहीं है। ये दो मुख्तलिफ राहें हैं, दो मुख्तलिफ नजरिए हैं। यीशु ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। क्या कहा? मैं दुनिया का नूर हूं। मुकद्दस यूना की इंजील 8 बाब उसकी 12वीं आयत। यीशु ने यह भी कहा कि अगर मैं दुनिया का नूर हूं, तो फिर जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने खुदामंद के बहाए हुए खून पर, कफारे पर ईमान लाकर कबूल किया है, वो मेरे लोग हैं, या वो मेरे लोग हैं, तो वो भी नूर हैं, वो भी दुनिया के नूर हैं। मत्ती 5 बाब उसकी 14वीं आयत को पढ़कर आप देख सकते हैं। तो लिहाजा नूर और तारीकी का आपस में कोई मेल नहीं है। अब समझने की बात है, खुदामंद खुदा ने हमें जो है अपने बेटे की बादशाही में शामिल करने के लिए तारीकी से निकाला। जब खुदा ने हमें तारीकी से निकाला और तारीकी से निकालने के बाद फिर हम जो है उसी नूर से निकलकर हम वापस तारीकी में हम जाते हैं। तो खुदामंद खुदा ये चाहता है कि मैं और आप इस बात को जाने कि जब खुदा ने हमें तारीकी में से छुड़ा लिया है। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स नंबर 8, इफिसियों 5 बाब 8वीं आयत। क्योंकि तुम पहले तारीकी थे, यानी मसीह में आने से पहले जब हम मसीह में नहीं थे तो हम क्या थे? हम तारीकी में थे, हम डार्कनेस में थे। और आगे क्या लिखा है? मगर अब, लफ्ज अब जो है, अब पर एम्फेसाइज किया जा रहा है, अब पर जोर दिया जा रहा है। मगर अब खुदामंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। क्या लिखा है? बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। तो हम जो है, कलाम कहता नूर और तारीकी का आपस में कोई मेल नहीं है। तो हम तारीकी से छिड़ाए हुए लोग हैं और फिर हम तारीकी की तरफ जाते हैं, फिर हम गंदगी की तरफ जाते हैं, फिर हम नाराजगी की तरफ जाते हैं। नूर को छोड़कर कितनी काबिले रहम
हालत हम हमारी बहू बेटियों की है, बेटों की है, जो गैर अक़वाम में रिश्ते नाते तय कर लेते हैं, वो जिंदा खुदा को अलानिया जलील करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि जिस माँ बाप ने हमें यहाँ तक पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम दी, जब हम गैर कौमों में जाकर अपने माँ बाप को छोड़ के जाएंगे उनके दिल पर क्या होगा। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनका हार्ट फेल हो गया, पता चला कि लड़की जो है वो गैर कौम में उसने शादी कर ली और रात ही को वो लिख के चली जाती हैं चिट पे कि अपने माँ बाप के नाम कि मेरा पीछा ना करना, मैंने कोर्ट में शादी कर ली है, मैं अब मसीही नहीं रही। अब उस माँ बाप का क्या हशर होगा, जरा सोचिए दिल से। वो अपने अजीजों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है और इस तरीके के साथ बहुत सारे माँ बाप इस सदमे को बर्दाश्त ना करते हुए इस दुनिया से चल बसते हैं। उनको क्या फिक्र माँ बाप की, उनको तो अपने इश्क से, अपने नफ्स से को जो है उसके जो गिरफ्तार है उस बात में, तो लिहाजा चंद साल नहीं गुजरते और जब वो गैर कवाम में हमारी बेटियां शादी करती हैं, जब उन लोगों का जो उनका नफ्सी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं तो उनको बच्चों समेट घर से बाहर निकाल देते हैं। और आप ये भी सुनते हैं कि किस नाम से उनको जो है पुकारा जाता है। हम जो मुकद्दस कौम हैं, खुदा की उम्मत हैं, पहला पतरस 2 बाब उसके नामी और 10वीं आयत पढ़कर देखें तो लिहाजा हम जो पाक लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, खुदामंद के लोग हैं, तारीकी से छड़ाए हुए लोग हैं, खुदा के अहद के लोग हैं, तो हम छोड़कर जो है तारीकी से निकले हैं। फिर हमारी बेटे और बेटियां नाम और फेम की खातर वापस तारीकी में चले जाना चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि वो थे ही नहीं अपने, इसलिए यूहन्ना कहता है दूसरे बाब में, यूहन्ना का पहला खत 2 बाब, कि वो इसलिए हमसे निकल गए कि वो एक्चुअली हम में से थे ही नहीं। तो खुदामंद खुदा ये चाहता है कि अभी तक भी अगर कोई मेरा कलाम सुनता है, कोई बेटा या बेटी वापस आना चाहती है, तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। अगर आप यकूब 5 बाब उसकी 18वीं आयत पढ़ें, अगर कोई बरगश्ता रूह को वापस ले आता है तो वह एक रूह को बचाता है। हाँ, यकूब 5 बाब 18वीं आयत, जेम्स 5:18। तो अगर आप किसी को जानते हैं तो आप उसके पास जाएं, वर्कआउट करें। हो सकता है कि आपकी सलाहकारी से एक रूह बच जाए, खुदावंद को पास आ जाए। मेरे पास ऐसी बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं जो बाद में आकर रोती हैं और उन्हें कहा कि भाई अब हम कैसे वापस आ सकते हैं। तो मैं उनसे शेयर करता हूं कि आप अगर वापस आना चाहते हैं तो पहले अच्छी तरह से फैसला कर लें। फैसला करने के बाद पूरी कलीसिया के सामने आपने इकरार करना है कि मैंने मसीह को अलानिया जलील किया, मैंने अपने मजहब को छोड़ा, जिंदा खुदा को छोड़ा। मैं अपने खुदा से भी मुआफी मांगता हूं, जैसे मुसरफ बेटे ने बाप से भी माफी मांगी खुदा से और अपने बाप से भी माफी मांगी। यानी अगर कोई रूह वापस आना चाहती है तो उसके लिए खुदा का दरवाजा खुला, अभी दरवाजा बंद नहीं हुआ, खुला है। तो अभी आप वापस आ सकते हैं, खुदा से माफी मांगे, कलीसिया से माफी मांगे और फिर जो है आप खुदामंद खुदा में बसमा लें और कलीसिया में आप शामिल हो सकते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुकाशफा 2 बाब
कि जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। आप दरवाजा खुला हुआ है, अगर आप वापस आना चाहें तो आप वापस आ सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है। यानी हमारे बेटे और बेटियां गलती करती हैं या करते हैं, सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। ना वो इधर के रहते हैं ना वो उधर के रहते हैं। तो लिहाजा जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, इमसाल 14:12 में लिखा है, प्रोवर्ब 14:12, इंसान की जिंदगी में ऐसी भी राहें हैं जो उसको अच्छी मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें पोशीदा हैं। अच्छी राह इसलिए लगती है कि डिफेंस में घर बार है, कार कोठी बंगला है, और हमारी लड़कियां इसमें आकर जो है गुमराह हो जाती हैं, और फिर चंद ही सालों में जब उन आदमियों का इश्क का भूत खत्म हो जाता है तो वो उनको घर से ठुडे मारकर निकाल देते हैं। फिर वो ना इधर की रहती हैं ना उधर की रहती हैं। तो इसलिए खुदामंद खुदा ये चाहता है कि हम बड़ी समझ के साथ, बड़ी सोच के साथ हम ऐद बांधे। हम खुदा के लोग हैं, हम गैर कवाम में शादी नहीं कर सकते। खुदा का कलाम भरा पड़ा है, और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी। आप जरूर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा रिकैप किया, जो कल का मैसेज था मैंने पूरा तो नहीं दिया, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने जो नए लोग आने वाले थे उनको थोड़ा सा मैंने ये शेयर किया है कि हमने नाहवार जुए में नहीं जुतना। और इसकी एग्जाम्पल जगह 2 बैल, एक छोटा एक बड़ा है, वो नाहवार जुआ है। एक बैल उधर को खींचेगा, दूसरा उधर को खींचेगा। तो इसी तरह इसको आप मसीही शादी और नॉन क्रिश्चियन के साथ जब आप किसी भी मजहब में शादी करते हैं तो ये जुआ नाहवार है। ये कभी भी कामयाब शादी नहीं होती। चंद दिनों के बाद ये शादी जो है नाकाम हो जाती है। आए हम आज के मौजू की तरफ आते हैं, काजेस ऑफ मिक्स मैरिजेस। काजेस ऑफ मिक्स मैरिजेस। नंबर 1 जो है ब्रोकन फैमिलीज। अब ब्रोकन फैमिली का मफहूम बहुत वसी है। यानी वो मां बाप जिनकी मियां बीवी की आपस में नहीं बनती, क्योंकि वो उनकी शादी नाहवार जुआ है। अगर लड़का दुआ में है और लड़की दुआ में नहीं है, और अगर लड़की दुआ में है लड़का दुआ में नहीं है, तो ये क्या है? नाहवार जुआ है। तो मियां बीवी की बच्चों के सामने हर वक्त क्या होती रहती है? लड़ाई झगड़ा होता रहता है, और बच्चे परेशान होते हैं। बच्चों पर उनका असर बुरा पड़ जाता है। फिर वो बच्चे अपने मां बाप से तंग आकर कोई गलत फैसला कर लेते हैं। अगर एक बाप है, वो नशेई है, वो चरसी है, वो शराब पीता है, वो हीरोइन का नशा करता है, और मैंने ऐसे लोगों को देखा वो नशे की हालत में
घर में अपनी बच्चियों के सामने कपड़े तार देते, नंगे हो जाते हैं। वो क्या अपनी औलाद को आगे दे रहे होते हैं नमूना। और औरतें भी आजकल नशे में आदमियों से किसी तरह कम नहीं हैं। आज आप दादो शुमार उठा के देखें, औरतें भी मर्दों की तरह नशे में की हालत में हैं। तो अगर ये जोड़ जुड़ेगा तो ये जोड़ क्या होगा, नामवार होगा और आगे औलाद पिसती है, फिर वो गलत फैसले कर लेते हैं। क्योंकि माँ बाप को दुआ करते हुए नहीं देखते, माँ बाप को चर्च जाते हुए नहीं देखते, माँ बाप को कट्ठे दुआ करते हुए नहीं देखते, तो वो बच्चे क्या परवान चढ़ेंगे। तो ये क्या है, ब्रोकन फैमिलीज। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो कंप्यूटर खरीदते हैं तो वे खाली डब्बा होता है। उस डब्बे में आप जो सिस्टम डालेंगे वो ही फीड होगा। क्या मैं सही कहा या गलत कहा? हाँ, उसकी जो एक्सेसरीज हैं जो आप डालेंगे, सिस्टम डालेंगे, वही उसमें फीड होगा। जिसकी जरूरत होती है जिस आदमी को, वो वही एक्सेसरीज उसमें डालता है। तो इसी तरह एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो भी एक कोरे कागज की मानद होता है, उसका ज़हन खाली होता है। 3 से 5 साल अपने बच्चे पे इन्वेस्ट कर ले आप, तो वो कभी भी बूढ़ा होकर भी गुमराह ना होगा। प्रोवर्ब 22:6, बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जहां से वो बूढ़ा होकर भी गुमराह ना हो। आज हमारे लोग जो हैं पैसे की खातिर अपना मजहब बेच देते हैं, पैसे की खातिर अपना नाम चेंज करके बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी कई लोगों को जानता हूं। हम अपने खुदा को बेच डालते हैं। जरा जितना भी हमारी गैरत मालूम नहीं कि क्यों मर जाती है। वो बच्चा जो 17-18 साल का था, जब एक फलस्तीनी ललकार रहा है कि कोई है, जब जिंदा खुदा की फौजों की फजीयत कर रहा है, 17-18 साल का था, वो कहता है ये नामख्तून फलस्तीनी होता कौन है जो जिंदा खुदा की फौजों की फजीयत करे। तो पहले मैंने बताया ब्रोकन फैमिली का जो रोल है बच्चों को तबाह करने का, ये बहुत ही अहम है। और आप इस बात पर गौर करें तो कलाम मुकद्दस में अगर आप हूसिया 4 बाब उसकी 6 आयत पढ़ें, ब्रोकन फैमिली के हवाले से मैंने कहा कि जब माँ बाप रूहानी तौर पर नाबलग होते हैं, कलाम से उनकी वाकफियत नहीं होती, बाइबल नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते, चर्च नहीं जाते, और वो बच्चे क्या नमूना सीखेंगे बड़े होकर। उसके हवाले से पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं कि ब्रोकन फैमिलीज जो है बच्चों के लिए एक ये फैसला उनको करने में मदद देती हैं। ब्रोकन फैमिलीज मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए, क्योंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा ताकि तू मेरे हुजूर कायम ना हो। तो लिहाजा कलाम साफ कहता है कि मेरे लोग, खुदा अपने लोगों को कहता है अदमे मार्फत से हलाक हुए। अदम का मतलब क्या है? एब्सेंस, गैर मौजूदगी। और इसके साथ जो मार्फत का मतलब खुदा को जानने का इल्म। तो जब हम खुदा को नहीं जानते, खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, इसको हम कहते हैं अदमे मार्फत।
खुदा का झगड़ा है उन कौमों से, उन लोगों से, उन खानदानों से जो कलाम नहीं पढ़ते, जो दुआ नहीं करते, जो अपने बच्चों के लिए नमूना नहीं बनते, जिसकी वजह से वो नाहवार जुए में जुत जाते हैं। तो लिहाजा ये बात मैंने आप लोगों के सामने रखी है कि बच्चे वही कुछ बनते हैं जब हम उनको सिखाते हैं। ब्रोकन फैमिलीज के हवाले से मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर की, और जब हमारी औलाद मजहबी तालीम से नावाकफ होती है और उस वजह से हमारे बच्चे गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मसीह में हमारा मकाम क्या है। आज कितने लोग हैं, बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी नहीं पता कि उनका मसीह में मकाम क्या है, व्हाट इज देयर वर्थ इन जीसस क्राइस्ट। तो इसलिए वो आसानी से बिक जाते हैं चंद सिक्कों की खातिर। और यहां पर वो मिसाल वाज़ेह होती है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। एक खास तीसरा पॉइंट ये है, एक मैंने ब्रोकर फैमिली का बताया, एक मैंने बताया कि मजहबी तालीम का ना होना, और नंबर 3 हमारे नौजवान जो हैं, खास तौर पर हमारे बेटे जो हैं, वो ना तालीम हासिल ही नहीं करते, अगर करते तो मैट्रिक से आगे नहीं बढ़ते। अगर बड़ी हद, बड़ा तीर मार लिया तो FA कर लिया, बस आगे बढ़ते नहीं हैं। और हमारी बेटियां तालीम हासिल कर लेती हैं, फिर जब वक्त आता है अपने साथी को चुनने का, उनके मेयार के मुताबिक उनको लड़का नहीं मिलता, तो फिर वो गलत फैसला कर बैठती हैं। क्या है? फिर वो गलत फैसला कर लेती हैं, क्योंकि उनको अपने मजहब में अपने मेयार के मुताबिक लड़का नहीं मिलता। तो जितने नौजवान बेटे मेरा मैसेज सुन रहे हैं, और बेटियां और बेटे, मैं तमाम बेटों को आज नसीहत करता हूं कि मेहनत करें, अपने हाथ से झाड़ू छोड़ दें, कसरत का काम करना छोड़ दें, नायब कासिद का काम करना छोड़ दें, हेल्पर का काम छोड़ दें। अरे भाई, खुदा ने आपको सर ठहराया है, आप दुम बने हुए हैं। मैं यही कह रहा हूं कि हम तो खुदा ने हमें तो सर बनाया, हेड बनाया है। हमारे बच्चों को तो हर डिपार्टमेंट का हेड होना चाहिए। ये मेरे दिल में जलती हुई ख्वाहिश है कि मैं अपने नौजवानों को हर डिपार्टमेंट में ऊंचा देखना चाहता हूं, ऊंचे मकाम पर देखना चाहता हूं, ना कि लोग आपको भगाएं, चाय लेके आओ, कपड़ा साफ करो, टेबल साफ करो, ये लेटर वहां पहुंचा दो, ये ऐसा कर दो, बल्कि आप दूसरों को हुक्म देने वाले हों। हमारे आने वाली नस्लें, कुछ करना पड़ेगा हमें कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनके लिए कुछ सोचा जाए। एजुकेशन के हवाले से मैं अपने बिशपों से भी अपील करता हूं, मैंने पहले भी ये मैसेज दिया था, अगर आप किसी बिशप को जानते हैं तो ये मेरा मैसेज उनको भेजें कि वो बिल्डिंग फंड ना लें, जो महीने में 2 बार बिल्डिंग फंड लेते हैं, वो बिल्डिंग फंड जो है वो स्कूल बनाने में लगाएं। तीसरा पॉइंट, मैं एजुकेशन के हवाले से बात कर रहा हूं। हमारे बच्चे गली कूचों में कांचे खेलते हुए नजर आते हैं, बंटे खेलते हुए नजर आते हैं, चोरियां चिकारियां करते हैं, नशे में पड़ जाते हैं, और क्या करेंगे? जब फालतू बैठे होंगे तो यही करेंगे। मां बाप से लड़ झगड़ कर बर्तन बेचेंगे, बर्तन तोड़ेंगे, खरीदेंगे ताकि उनको नशा उनका पूरा हो जाए। तो ये कब तक चलेगा? खुदामंद खुदा चाहता है कि खुदा
हमारे मजहबी पेशवाओं को, मजहबी रहनुमाओं को, हमारे बिशपों को खुदावंद ये हिकमत दनाई और फहम दे। आज हमें नए चर्चेस बनाने की जरूरत नहीं है, जितने नए चर्चेस हैं वही काफी हैं। अगर आज इन्वेस्ट करने की जरूरत है तो वो हमारी आने वाली नस्लों पर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आर यू एग्री विद मी? आई वांट योर फीडबैक। इफ यू आर ब्रेव देन गिव योर फीडबैक। हमारे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं? हमारे पॉलिटिशियन ने कितने नए स्कूल बनाए हैं हुकूमत से फंड लेकर। क्या वो अपनी जात पर ही तो फंड इस्तेमाल नहीं कर रहे? गैर मुल्कों में अपने होटल तो नहीं खोल रहे? सॉरी टू से दैट, मैं ये सोचता हूं, हो सकता है कि मैं किसी हद तक आपकी नजर में सही ना हूं, लेकिन इसमें सच्चाई जरूर है। जो बड़े बड़े हम लाखों रुपया, लाखों की तादाद से हम क्रूसेड पर लगा देते हैं, उसका आउटपुट क्या होता है? प्लीज आप मुझे बताएं, उसका आउटपुट क्या होता है? 20 से 25 से 50 लाख तक एक क्रूसेड के ऊपर जो है अखराजात आते हैं। ये एक भारी बार रकम है। इस रकम को हम एजुकेशन पे क्यों नहीं लगाते? गरीब लोगों के लिए क्यों नहीं उनको हम उठाते? बाकी आप देखें जो ग्रुप हैं वो अपने अपने ग्रुपों को जो है वो उठाते हैं, आप समझ रहे हैं। दूसरे गैर कवाम के जो फिरके हैं वो अपने लोगों को उठाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको पैसा देते हैं ताकि वो कारोबार करें, और वो ऐसा जो घरों में सफाई करने वाले काम है वो ना करें, उनको रेडियां लगा के दे देंगे, उनको इस तरीके के साथ कोई ना कोई काम करना, कहीं ठेला लगा के दे देंगे, और वो हमेशा जो है उनका ज़ेन जो है वो बिजनेस की तरफ करते हैं। आज हमें अपनी नस्ल के ज़ेन में, उनके ज़ेन में बिजनेस का आप जो है पॉइंट हमने इंजेक्ट करना है। हम अपने बच्चों को बिजनेसमैन बनाए, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। रूहानी तौर पर बिजनेसमैन इसलिए बनाए कि वो रूहें जीते हैं, रूहों का कारोबार करें। जिस्मानी तौर पर वो बिजनेस करें ताकि वो दुनिया की निगाह में ऊंचा सर करके जो है वो चल सके। तो खुदावंद खुदा ये चाहता है कि आज थोड़ा सा ऊपर करें सर मेरा आधा, बस ठीक है, और सेंटर नहीं। तो खुदावंद खुदा ये चाहता है कि आज मैं और आप इस बात को, मेरे पॉइंट को पल्ले बांध लें। आज हमने जो इन्वेस्ट करना है आने वाली नस्लों पर करना है। हम आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे? जो कुछ हमारे बाव जदाद फिरके में छोड़ गए, एक YMCA हमें मिला, वो भी हम बेच बेच के खा गए हैं। खुदा रहम करे ऐसे लोगों पर जो अपनी कौम के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर कोई पॉलिटिशियन आपका वाकिफ है, आप ये मेरा मैसेज उसको भेजें। अगर आप किसी को बिशप को जानते हैं, उनका नंबर है, तो ये मैसेज उनको पहुंचाएं कि बिशप साहब, आप बिल्डिंगों पे आप खर्च करने की जरूरत नहीं है। खुदाम यीशु मसीह आने वाला है और उसकी आमद अब करीब है। हम चर्चेस बिल्डिंगें ना बनाएं, अब मजीद बिल्डिंगों की जरूरत नहीं है। जो बिल्डिंगें हैं वही काफी हैं। अब जरूरत है कि हम अपनी औलाद पर इन्वेस्ट करें, स्कूलों पर इन्वेस्ट करें, कॉलेजों पर इन्वेस्ट करें, यूनिवर्सिटियों पर इन्वेस्ट करें। मसीहों की अपनी यूनिवर्सिटी हो, मसीहों के अपने कॉलेज हों, मसीहों के अपने स्कूल हों। एम आई राइट?
अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हमारी बेटियां गैर कौमों के पीछे नहीं भागेंगी। ये मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं, आप करके तो देखें। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। काजेस ऑफ मिक्स्ड मैरिजेस। नंबर 1, ब्रोकन फैमिलीज। नंबर 2, स्पिरिचुअल, रूहानी तौर पर नाबालिग होना, लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। उसका मैंने हवाला भी दिया, हुसिया 4:6 का। नंबर 3 मैंने क्या बताया, लैक ऑफ एजुकेशन। मैंने बहुत कुछ कह दिया है, आप इस बात पर गौर करें। नंबर 4 ये है कि आप लोग भी चर्चेस में जाते हैं, आप सच्चाई से मुझे बताएं, जितने मेरे बहन भाई इस वक्त ऑन एयर आए हैं, और अगर आप किसी को तला देना चाहते हैं तो उनको तला दें, वो भी ऑन एयर आए। साल में 52 हफ्ते होते हैं। क्या हमारे खादमों ने कोई संडे मिक्स मैरिजेस के लिए मुख्तस किया है कि जिसमें वो इसके बारे में नौजवानों को तालीम देंगे? साल में 365 दिन होते हैं। क्या हमने 365 दिनों में कोई दिन इसके लिए मुकर्रर किया है कि हम उस दिन अपनी नर्सेस को बुलाएंगे, उस दिन हम अपने तमाम यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियों को बुलाएंगे और उनको बुलाकर उनकी काउंसलिंग करेंगे और उनको तालीम देंगे और उनको बताएंगे कि मसीह में आपका क्या मकाम है? क्या कभी आपके खादम ने इस हवाले से कोई सेमिनार्स रखे हैं कि वो हॉस्पिटल्स की, खासकर पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, बाहर का माहौल भी कोई इतना अच्छा नहीं है, बाहर भी ऐसे ही है, नाम के क्रिश्चियन कहलाते हैं, वहां भी लड़कियां गैर कौमों के पीछे भागती हैं। तो लिहाजा चौथा पॉइंट मैं आप लोगों के साथ ये बता रहा हूं कि हमारे गिरजाघरों में इस बात की तबलीग नहीं की जाती, सेमिनार्स नहीं किए जाते। तो पॉइंट नोट करें, नंबर 4, अगर आपको इस कलाम की समझ आ गई है तो फिर आप जो स्कूल के बच्चे हैं और जो प्राइमरी के बाद मैट्रिक के बच्चे हैं, इनमें काम करना शुरू करें। स्कूलों में जाकर उनको एजुकेशन दे। स्कूलों में ये तालीम नहीं दी जाती, उनको आम दवाएं रटाई जाती हैं, लेकिन जो बात बताने की है वो स्कूलों में बात नहीं बताई जाती। ये बात नहीं स्कूल वाले करते। क्या मैंने सही कहा या गलत कहा? ये मेरा और आपका काम है। पासबान तो सियासत में पड़े हुए हैं, पासबान तो दूसरे कामों में उलझे हुए हैं। खुदावंद खुदा ये चाहता है कि मैं और आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में इन बच्चों के अंदर काम करें और उनको जाके हफ्ते में कोई दिन ठहरा लें, महीने में कोई दिन ठहरा लें, जहां जाकर आप एजुकेशन उनको दें। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत अहम नुक्ता है। मैं ये कह नहीं रहा, मैंने करके दिखाया है। अगर आप पाकिस्तान के पासबानों से पूछें, मैंने कराची के अंदर मुख्तलिफ चर्चेस के अंदर ये खिदमत की है, बैनर्स छपवाए, जो कुछ हो सका किया ताकि लोगों को जमा किया जाए, यीशु की तालीम दी जाए, और वहां लोगों के बेशुमार यकीन जाने मसले मसाइल थे बच्चियों के।
मैंने उनकी आंखों से आंसू गिरते हुए देखे, उनकी मजबूरियों को देखे मेरा दिल भी जो है फूट फूट कर रोने लगा। काश तो कोई हो जो आने वाली नस्लों का बोझ उठाए। तो लिहाजा मैंने चौथा पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर किया है कि खुदावंद खुदा ये चाहता है कि मैं और आप इस बात पर गौर करें। आखिरी पॉइंट कह के मैं कलाम को बंद करूंगा। ये भी बहुत अहम पॉइंट है। मैंने 5 बातें आप लोगों के साथ शेयर की, बल्कि अभी मैं 5वां पॉइंट बता रहा हूं, पसंद की शादियां। आपने देखा कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को, चाहे वो क्रिश्चियन हो या ना हो, वो मां बाप का नाक में दम कर देती है कि हमने उसी से शादी करनी है। ये पसंद की शादियां जो हैं, इसके पीछे भी रीजन यही है कि हमने अपनी औलाद को ट्रेंड नहीं किया, उनको तालीम नहीं दी, फिर यही लड़कियां घर से भाग जाती हैं। नंबर 5, पसंद की शादियां। उम्मीद है कि सिस्टर मसरत और सैम आप लोग इन पॉइंट्स को लिखते जा रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फैसिलिटेशन। गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। और नंबर 6, नेम और फेम। नेम और फेम यानी बहुत सारे लोग आला ओहदे पर होते हैं और उनको उकसाया जाता है। मिसाल के तौर पर जो नेशनल गेम्स के अंदर लोग होते हैं, चाहे वो एथलीट्स हों, चाहे वो बॉक्सर हों। आप एक बॉक्सर की भी लाइफ को जानते, वो क्रिश्चियन था, फिर उसने अपना मजहब बदल लिया नाम की खातर, फिर एंड उसका क्या हुआ, वो अल्जाइमर में मुब्तला हो गया। और आप क्रिकेट की दुनिया में भी जानते हैं। और खुदावंद खुदा आंखों के सामने इनको दिखाएगा कि तुमने जिंदा खुदा को अलानिया जलील किया है, पैसे की खातिर बिक गए। शर्म है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो जिंदा खुदा को छोड़कर, जो ये कहता है इब्राहिम देख मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं, जेनेसिस चैप्टर 15। ये खुदा हमारे एथलीट्स को कह रहा है, ये खुदा हमारे बॉक्सर्स को कह रहा है, ये हमारा खुदा जो है क्रिकेटर्स को कह रहा है, आए मेरे बेटा मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं, मैं तेरा बैंक बैलेंस हूं, तू मत घबरा, जो तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा। पहले आसमान की बादशाही की तलाश करो, दुनिया की सारी चीजें तुम्हें मिलती चली जाएंगी। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो बरे की। लेकिन हम कम अकल कुंदज़ेन वाकया हुए हैं, इसलिए हम कलाम से नाबल्द हैं। खुदामंद खुदा ये चाहता है कि मैं और आप आज अपनी औलाद को कलाम से भर दे, उनके ज़हन को। और खास तौर पर जो हवाला मैंने बताया प्रोवर्ब 22:6 का, 22:6 का, बच्चे की उस राह पर तरबी कर, उस पे जोर दे गया। वो राह कौन है? वो यस्सु है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14:6, मैं राह हक और क्या हूं? जिंदगी हूं। हम अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करें, उनको रूहानी तौर पर इतना पुख्ता कर दें कि जो कुछ आप हैं आपके अलावा कोई और मजहब नहीं। जितने वादे यीशु ने किए हैं किसी नबी पैगंबर ने ऐसे वादे नहीं किए। आप उठाकर देख लें, दूसरे मज़ाहब को पढ़कर देख लें और मसीह यीशु के दावों को पढ़ के देख लें।
वादा तो मैं कहा कि सब कुछ कर लेता, हर कोई कर लेता है, लेकिन दावा वो करता है जो खुदाई जात हो। मैं राह, हक और जिंदगी हूं, जो कि मेरे पास आएगा वो जिंदगी पाएगा। क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। मैं हूं उसका रूहानी नाम है। और खुदामंद खुदा आज ये चाहता है कि हम उस हस्ती को जाने जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। फिलिपियों 2 बाब और उसकी दूसरी आयत। हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। हमें जो है मजहब को चेंज करने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ है खुदा के हाइपर स्टोर में आपके लिए। आप आजमा कर तो देख लें। हाइपर स्टार, खुदा के हाइपर स्टार में बहुत कुछ आपके लिए रखा हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वहां क्या क्या कुछ रखा हुआ है। और खुदामंद खुदा चाहता है कि आज के कलाम के वसीला से हम इस कलाम को अपने बच्चों के ज़हन में डालें। मैंने आपके साथ मुख्तलिफ रीजन आपके साथ शेयर की हैं। जो वादे खुदा ने किए हैं वो किसी ने नहीं किए। मसीह यीशु सलीब पर है। जरा कंपेयर करके तो देखें। एक डाकू यीशु पर ईमान लेके बच गया सलीब पर। ये कलाम से हटकर मैं कह रहा हूं, किसी को फायदा हो जाएगा। दोनों डाकू, कितने डाकू सलीब पे दिए गए? कैन यू राइट फॉर मी हाउ मेनी थीव्स वर हैंग्ड विद जीसस ऑन द क्रॉस? यकीनन आप कहेंगे कि 2 थे। और अब दूसरा सवाल है कि हाउ मेनी ऑफ देम, उनमें से कितने थे जो खुदा पर लान तान कर रहे थे? कैन यू राइट हाउ मेनी थीव्स वर टॉकिंग अगेंस्ट जीसस? कितने डाकू खुदा उन पर लान तान कर रहे थे? अच्छा ये देखे, अच्छा ये देखना जरा, क्या हुआ? ये बहुत सारे आ गए। उसको छोड़ दो, डजंट मैटर। अच्छा, तो मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। मैं इन्हें सवाल किया कि कितने डाकू सलीब पर मसीह यीशु को लान तान कर रहे थे? जल्दी करें, बहुत आप सोच रहे हैं। 2 डाकू थे और उन दोनों में से कितने डाकू सलीब पर लान तान कर रहे थे? अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू। नो वन, नहीं आता। चलो मैं बता देता हूं, नो प्रॉब्लम। अगर आप गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स नंबर 44 पढ़ें तो आपको जवाब मिल जाएगा। पढ़ के जवाब दे दें। मैंने हवाला आपको बताया मत्ती 27 बाब उसकी 44 है। अगर बाइबल आपके पास है तो आप पढ़कर जवाब दे दें। एक जवाब आया, एक, हाँ, 2 डॉक्टर हैं। ओके, जवाब आ रहे हैं, रुक जाओ। अच्छा अच्छा। सुनैना ने लिखा है 1, जावेद भट्टी ने लिखा है 1, गॉड फ्रेड जूनस पॉल ने लिखा है 1, वेंडी मार्शल डेविस ने लिखा है 2, आदिल बशीर ने लिखा है 2, ज्यादातर एक ने लिखा है 1। हाँ, अभी मैं आपके सामने जो वर्ष मैं पढ़ रहा हूं, आप बाइबल आपके पास है तो अपनी बाइबल को खोलें। जस्ट टेक आउट योर बाइबल। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27। क्या कहा मैंने? चैप्टर 27 वर्स 44।
सिस्टर मसरत आप इस हवाले को नोट करें। मैं कर रहा हूँ, वो ट्रांसलेट कर। अच्छा, तो ये हवाला आप डाल दें, कोई भी आप लोग में से डाल दें, सैम डाल दें। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 44। कितने डाकू लान तान कर रहे थे? डाल दिया। क्या लिखा? इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे, जमा का लफ्ज है। डाकू मसलूब हुए थे, उस पर लान तान करते थे। यह हमारे मजमून का ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके साथ ताल्लुक है, जो मैं एंड में इसके साथ जोड़ना चाहता हूं। तो अब कलाम मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं तो सलीब पर कुछ हुआ। यहां पर कितने डाकू लान तान कर रहे हैं भाई? लिखे कितने डाकू लान तान कर रहे हैं? 2 डाकू लान तान कर रहे हैं। जमा का सीगा है। अपनी बाइबल खोल कर पढ़ें और देखें। फिर लूका मुकद्दस, लूका की इंजील निकाले, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स नंबर 39। ये भी हमारे आज मजमून का हिस्सा है, लेकिन आप देखें कि मैं इसका जोड़ कैसे मिलाता हूं काजेज ऑफ मिक्स मैरिजेस के हवाले से। बेशक मुझे कुछ लोग ये कहते हैं कि आपके मैसेज भाई बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आप बार बार सुने तो आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए, अब मैं ये बात कह रहा हूं, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। क्या करना? मुझे याद करना। उसने उससे कहा, उससे मुराद यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरा और आपका यीशु कल का यीशु नहीं, वो आज का यीशु है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। पहले 2 डाकू लान तान कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा कलमा, दिस इज सेकंड जो वर्ड फ्रॉम द क्रॉस। पहला कलमा था, यीशु ने कहा, बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और दूसरा कलमा है, आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। दिस इज सेकंड वर्ड फ्रॉम द क्रॉस। अब तवज्जो से सुनिए, पहले दोनों डाकू लान तान कर रहे हैं। ठीक है जी, बात वाजिया होगी। मैंने हवाला भी दे दिया। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, जो कह रहा हूं कलाम की बात कर रहा हूं, कलाम से उसको जो अप्रूव कर रहा हूं। और उसके बाद आप देखते हैं कि पहले कलमे और दूसरे कलमे के दरमियान कुछ हुआ, वो डाकू बदल गया। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं कि व्हाट हैपन ऑन द क्रॉस? वाई द वन थीव वाज चेंज? वाई ही ब्रॉट फेथ ऑन जीसस? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? मैं ये चाहता हूं कि इफ आई एम नॉट टेकिंग एग्जाम, आई एम जस्ट शेयरिंग बोथ वे कम्युनिकेशन। जैसे पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया तो इंटरेस्ट पैदा होता है। What was happen? मैंने कहा कि फर्स्ट बोथ वर सेइंग अगेंस्ट जीसस,
and between first word of God from the cross and second word of Jesus from the cross. In between something happened, and that second thief was brought faith upon Jesus. After having faith, he was changed. मसीह यीशु पर ईमान लाकर वो बच गया। कोई जवाब है? मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर जवाब दें, नो मैटर। इसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। असल में हुआ ये, अब मैं बता रहा हूं कि वाई सेकंड थी वाज चेंज, वाई सेकंड थी ब्रॉट फेथ ऑन जीसस। When Jesus spoke first word on the cross, आए खुदा इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। उर्दू तो बोल रहा हूं। आए बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये दूसरे डाकू की भी एक बड़ी तशरीह है। अगर मैं ये तशरीह बताऊंगा कौन था, ये इसका मां बाप कौन था, तो हम बहुत दूर निकल जाएंगे। तो लिहाजा ये डाकू, एक का नाम दमाकुस है, सलीब गुनाह में मरने वाला दमाकुस डाकू है। बचने वाला तीतस है। दमाकुस लेफ्ट साइड पे है, तीतस राइट साइड पर है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने पहला कलमा सलीब पर बोला, आए बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। क्या यीशु को पता नहीं था कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है? क्या यीशु को पता नहीं था कि इन्होंने कोड़े मार मार कर मेरा जिस्म सजा दिया, खूनो खून कर दिया है? क्या यीशु को मालूम नहीं था कि इन्होंने मेरे जिंदा गोश्त में बड़े बड़े 7-7 इंच के कील गाड़े हैं? क्या यीशु को पता नहीं कि इन्होंने मेरे पूरे लोगों के सामने मुझे आलानिया नंगा कर दिया है? क्या खुदा नहीं जानता था? खुदा वकील भी खुद बन गया और मुकदमा भी खुद लड़ रहा है, दरखास्त भी खुद कर रहा है। आए बाप इनको मुआफ कर, मुआफी की दरखास्त। और दलील क्या है? ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अगर खुदा उस दिन कौम बनी इस्राएल को मुआफ ना करता, गौर से सुने, पता नहीं पहले आपने कभी सुना या नहीं सुना, तो कौम बनी इस्राएल सफाए हस्ती से मिट जाती, उनका कोई नामो निशान ना रहता। फिर वो वादे जो इब्राहिम, इसहाक और यकूब इस्राएल के साथ बांधे गए, तो उनका क्या होता? तो खुदा मुआफ करने के बहाने ढूंढता है। हम मुआफ ना करने के बहाने ढूंढते हैं। तो जब तीतस ने देखा कि ये शख्सियत कौन सी है जो अपने दुश्मनों को मुआफ कर रहा है, मसीह यीशु मुअल्लम बा अमल है। मत्ती 5:44 में यही कहा, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और सताने वालों के लिए क्या करो? दुआ करो। खुदा ने जो कुछ कहा, अपनी तालीम को अमली जामा पहनाया। तो ये डाकू के दिल में ऐसा असर हो गया कि ये मुआफ करने वाला कौन है। तो जैसे ही दूसरे डाकू ने, तीतस ने गौर से सुनिए, यीशु को देखा और यीशु ने तीतस को देखा, जब दोनों की आंखें 2-4 हुई, दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो तीतस का हम देखते हैं कि जीवन बदल गया। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो बड़े की, हालेलुया। और साथ वाले ये कहती है कि जब तू आए तो मेरे लिए भी कुछ करना, और वो कहता मुझे ये नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। मैं खुदारा अपनी बेटियों से कहता हूं कि कलाम से वाकिफ हो जाओ, अपने बेटों से कहता हूं कि वाकिफ हो जाओ,
पैरेलल स्टडी करो। हालेलुया, प्रेज गॉड। जाओ बरेगी। एक तरफ मरने वाला कह रहा है तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, दूसरी तरफ मरने वाला कह रहा है मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या होगा और तेरे साथ क्या होगा। खुदावंद खुदा चाहता है कि आज हम कलाम से वाकिफ हों। ये खुदा के वो मैं क्लेम्स आप लोगों को बता रहा हूं। आज मैंने काजेस और मिक्स मैरिजेस आप लोगों के साथ शेयर की और वक्त की नजाकत को सामने रखते हुए मैं यहीं पर कलाम को बंद करता हूं और आप लोगों की फीडबैक का मैं मतमन्नी रहूंगा। क्या आप लोगों को ये कलाम पसंद आया है या नहीं आया। और बहन बेटी मसरत ने ये रिक्वेस्ट की थी, अपना जो मजमून भेजा था कि इन दिनों में क्रिसमस सीजन है तो डैडी आप क्रिसमस के हवाले से कलाम सुनाएं। तो मैं कल मैं घर पे नहीं हूँगा, सॉरी मैं किसी और जगह दूसरी इबादत में मुब्तला हूँगा, तो कल मैं ऑनलाइन नहीं आ सकूँगा। हो सकता है सैम लोग प्रस्तुत या वर्शिप करें तो वो आ सकते हैं, लेकिन मैं कल ऑनलाइन नहीं आऊँगा। और कल क्या है, मंडे है, फिर ट्यूसडे की शाम को हम जो है नया सीरीज क्रिसमस के हवाले से शुरू करने वाले हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि आप लोग अपने टॉपिक्स मुझे भेजें और हम उनके हवाले से सीखें। ये प्योर टीचिंग होती है। आज मैं किसी फैमिली में था, दोपहर को चर्च के बाद अक्सर लोग मुझे ले जाते, उन्होंने कहा कि ब्रदर आप किसी जगह को टीचिंग देते हो तो हमें बताएं, हम कलाम को सीखना चाहते हैं। जब आज मैंने उनके साथ टीचिंग मैसेज दिया तो उनके दिल खुल गए कि हम सीखना चाहते हैं, हमें वक्त दें। दुनिया भूखी और प्यासी है, दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आए, आज हमने मुख्तलिफ जावियों से कलाम सीखा है। जो काजेस ऑफ मिक्स मैरिजेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोगों को याद हो गया। सैम आप बताएंगे क्या नंबर 1 क्या थी? ब्रोकन फैमिलीज। हाँ, नंबर 1 ब्रोकन फैमिलीज, लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ बिब्लिकल नॉलेज। नंबर 4 लैक ऑफ प्रीचिंग एंड सेमिनार्स ऑन मिक्स्ड मैरिजेस। नंबर 5 पसंद की शादियां। हाँ। नंबर 5 लव मैरिज या पसंद की शादियां। पसंद के लिए जो लफ्ज अच्छा है वो आप लोग लिख लें। नंबर 5 नेम एंड फेम। नंबर 6 नेम और फेम। मैंने हर पॉइंट पर शेर हासिल गुफ्तगू की है और मेरा ईमान है कि हमने बहुत कुछ सीखा है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी फीडबैक से ज़रूर मुझे आगाह करते रहा करें। और ये जो आपकी फीडबैक है यही मेरा जो है मेरे हौसले को जो है तकवीत पहुंचाती है। और इसको क्या कहेंगे कि ये मेरा मोराल को बढ़ाती है कि आप लोग इसको पसंद करते हैं या आप सीख रहे हैं, हमारा वक्त ज़ाया तो नहीं हो रहा। तो लिहाजा हम खुदा का शुक्र करते हैं। हमने आज मिक्स मैरिजेस को जो कल दिया था थोड़ा बहुत मैंने रिकैप किया, उसके बाद काजेस के ऊपर हमने बात की है। यकीनन आपको बरकत मिली होगी। बहुत सारे लोगों के टेलीफोन आते हैं जो फीडबैक देते हैं, कुछ की रिटर्न फीडबैक आती है। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।
कि आप लोग अपनी फीडबैक देते हैं। तो लिहाजा जहाँ सुबह है गुड मॉर्निंग, जहाँ दोपहर है गुड आफ्टरनून, जहाँ शाम है गुड इवनिंग। मैं उससे पहले दुआ करना भूल गया। आए हम दुआ करें कुछ देर के लिए उन बेटे बेटियों के लिए हम बीमारों के लिए हम दुआ करेंगे, और खुसूसन उन बेटियों के लिए जो बरगश्ता हो गई हैं, जो गैर कौमों में चली गई हैं, हम उनके लिए दुआ करें। मुझे बेशुमार लोगों के टेलीफोन आते हैं कि भाई आप हमारे बेटे के लिए दुआ करें, हमारी बेटी के लिए दुआ करें। मैं चाहूंगा अगर आपके दिल में अपनी नौजवान नस्ल के लिए है तो कम से कम 2 मिनट आप जरूर उनके लिए दुआ करें, गाय खुदान बरगश्ता लोग वापस आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आए बाप, आपके कलाम में लिखा है कि जब कोई किसी बरगश्ता रूह को वापस ले आता है तो एक रूह को मौत से बचाता है। और अब दरवाजा खुला है कि हम इन लोगों के लिए रोजा रखें, दुआ करें, आंसू बहाएं, एक दिन दुआ के लिए ठहराएं। मैंने कई बार शेयर किया कि हम मंगल की शाम को 7 बजे दुआ में बैठते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप भी हमारे साथ शरीक हो सकते हैं। हम खुसूसन आने वाली पौध के लिए दुआ करते हैं कि खुदा हमारी आने वाली नस्लों को बचाए। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको मैं पनीरी कहता हूं, नर्सरी क्लासेस में हैं, पहला जो सीखने का मकाम है 3 से 5 साल। अगर आप अपने बच्चे पर 3 से 5 साल तक इन्वेस्ट कर लें तो मैं समझता हूं कि आपने बहुत बड़ा मार्का मारा है। आए रूहे पाक, मैं तेरा खादम अपने व्यूअर्स के साथ मिलकर दुआ करता हूं। जितने हमारे बेटे बेटियां आए खुदान बरगश्ता हो गए हैं, हम आंसुओं के साथ दुआ करते हैं। तू ख्वाब और रोया में ऐसे ही उन पर ज़ाहिर हो जैसे तू पतरस पर ज़ाहिर हुआ। ऐसे ही तू उन पर ज़ाहिर हो जैसे तू साधु सुंदर सिंह स्वामी पर ज़ाहिर हुआ। ऐसे ही तू उन पर ज़ाहिर हो जैसे तू करतार सिंह पर ज़ाहिर हुआ। ऐसे ही तू उन पर ज़ाहिर हो जैसे डॉक्टर पॉल जंगेचू पर तू ज़ाहिर हुआ। हालेलुया। ऐसे ही जैसे तू बहुत सारे मुकद्दसों पर यूना आरोप पर ज़ाहिर हुआ। आए खुदावन, तू इन लोगों पर, बेटे बेटियों पर ज़ाहिर होकर उन्हें बता कि आप के लिए दरवाजा खुला है, आप वापस आ जाएं। वापस आ, वापस आ। मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरे गुनाहों को घटा की मन और तेरी खताओं को बादल की मन मिटा डाला है। आए मेरे बेटा, आए मेरी बेटी, वापस आ। मैंने तेरा फिदिया दिया है। तमाम बीमारों के लिए मैं दुआ करता हूं। आप अपना सीधा हाथ बीमारी की जगह पर रखे, पानी तेल रख सकते हैं। खुदावंद का 11 मसा हमारे दरमियान ठहरा हुआ है। आए खुदावन, तूने मेरे मुंह में अपने कलाम को रखा है, मेरे हाथों में अपने मसा को रखा है। मैं इस मसा को रिलीज करता हूं। आए खुदान, मैं इस मसा को रिलीज करता हूं। आए खुदावंद खुदा, मैं इस मसा को रिलीज करता हूं। जितनी रिक्वेस्ट आई हैं, आए खुदावंद खुदा, मैं तो उनको पढ़ नहीं सकता, लेकिन आप देख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। और ये कलाम जो मैंने तेरा रिलीज किया है, ये कलाम उनके बंद बंद गूदे गूदे नस नस में से गुजरता हुआ उनकी बीमारी की जगह पे चला जाए। तूने कामल शिफा दे, सेहत दे और तंदुरुस्ती अता फरमा।
भान जोड़े यीशु नाम से शिफा पाएं। जिनके आने वाले दिनों में डिलीवरी होने वाली है, तू उन बेटियों की मदद कर। यूनुस पॉल के ने मेरे लिए दुआ दुआ के लिए प्लीज खास दुआ की जाए कि यूनुस पॉल का नाम ले लें। आए खुदा यूनुस पॉल के लिए दुआ करता हूँ वाइल ही हैज नो जॉब। आए खुदावन मैं तेरा खादम, उसके लिए दुआ करता हूँ कि उसको जॉब मिल जाए। यूनुस पॉल को यीशु नाम से जॉब मिले, भाई यूनुस को जॉब मिले, भाई यूनुस को जॉब मिले, और जल्द हमें अच्छी खबर मिले कि तूने उसको जॉब दे दिया है। और इसी तरह सबकी दरखास्त है जिन्होंने आए खुदाम वीजे के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिनके नाम हर रोज मैं लेता हूं, उन सब के लिए दुआ करता हूं। जिनको मैं नहीं जानता उनके लिए भी दुआ करता हूं, जल्द उनका खुदा जवाब आए, जो तेरे नाम की खातिर सताए आजमाए जा रहे हैं। आए खुदावंद खुदा जिनकी गर्दनें कट रही हैं, तो उनके ईमान को मजबूत कर, ताकि वो ईमान पर रहकर आए खुदावंद शहीदों के शुमार को पूरा करें। और जो असाइलम सीकर्स हैं, आए खुदावंद खुदा जो कसम कुर्सी की हालत में हैं, जिनको एक एक कमरे में भेड़ बकरियों की तरह बंद किया हुआ है, जो बहुत तकलीफ में हैं, मैं बड़े बोझ के साथ आंसुओं के साथ इनके लिए दुआ करता हूं। तू खुदा वसाइल का खुदा, कोई वसीला बना ताकि लोग आए खुदामंद खुदा इनकी मदद करें। किसी एक एक फैमिली को आए खुदामंद खुदा रूह पाक अडॉप्ट कर लें, ताकि ये मुश्किल से बाहर आ जाएं और तेरा यीशु नाम जलाल पाए। हम खुदामंद की सिखाई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ात शिराकत हमारे साथ, तमाम कस्सों के साथ, हमारे ख़ानदानों के साथ, तमाम बीमारों के साथ, बेरोज़गारों के साथ, और साइलम सीकर्स के साथ, जामिया कलीसिया के साथ, अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। इंटर डिनोमिनेशनल कैरिस्मेटिक प्रेयर फेलोशिप की टीम आपसे कल तक के लिए इजाजत चाहती है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जिसने अभी ज्वाइन किया है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो दोबारा ये जब लाइव फीड एंड हो जाए तो उसको देखें मैसेज को। मैं उन तमाम बहन भाइयों से जो एंड में आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरूर दोबारा प्ले करके पूरे मैसेज को सुने, आपका वक्त जाया नहीं होगा। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपनी वॉइस पे भी शेयर करें लोगों के साथ। कि जो बहन भाई अभी आ रहे हैं वो जरूर इस पूरे मैसेज को सुने, और यकीन जाने आपको बड़ी बरकत मिलेगी। और दूसरी रिक्वेस्ट अपील मैं ये कर रहा हूं कि जितने लोग इस वक्त कलाम को सुन रहे हैं, मैं समझूंगा कि आप लोगों ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। आप अपनी वाल पे जितने आपके साथ एडेड हैं, आप इस मैसेज को उन लोगों के साथ कन्वे करें, उनको भेजें, ताकि इस तरह से ये कलाम फैलता जाए। मैंने शुरू में बीच में भी एक अपील की थी कि एजुकेशन के हवाले से अगर कोई आपका पॉलिटिशियन वाकिफ है तो ये मैसेज उनको भेजें। अगर आपके कोई बिशप से वाकिफ हैं, उनको मैसेज भेजें, ताकि उनकी आंखें खुल जाएं, ताकि वो रुपया पैसा
गलत जगहों पर खर्च करने की बजाय, कोर्ट कचहरियों पर खर्च करने की बजाय, बड़े बड़े क्रूसेड करने की बजाय जो हैं वो एजुकेशन पर उस फंड को जो है इस्तेमाल करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें बच जाएं। क्रूसेड माफिया, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मुझे कोई खुदारा गलत ना समझे। यानी जब कोई एक आदमी किसी गोरे को ढूंढ लेता ना, आजकल ट्रेंड ये है, तमाम लोग जो हैं पासबानों को जमा करते हैं। मैं इतनी बसें लेके आऊंगा, मैं इतनी बसें लेके आऊंगा, मैं इतनी बसें लेके आऊंगा, सबके नाम उस पंफलेट में लिखे जाते हैं और फिर बाद में बटोरा होता है पैसों का। ये किस किस्म की खिदमत है। काश के जो हमारे बाहर से बैरूने मुल्क से आने वाले लोग हैं, अगर वो भी मेरा मैसेज सुन रहे हैं, ये पैसा आपका इतना जो सही जगह पे इस्तेमाल नहीं हो रहा। मैं आप सबको, जितने फॉरेनर स्पीकर हैं, उन सब से कह रहा हूं कि आपका पैसा अगर आपके दिल में है रूहें जीतना, रूहें बचाना, आने वाली नस्लों को बचाना, तो फिर आप अपना पैसा एजुकेशन पे लगाएं। पाकिस्तान में आकर खुद स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं, यूनिवर्सिटियां बनाएं। ये मेरा मैसेज आज सब तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू अगेन। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया, प्रेज गॉड। जाओ बरे की आमीन।